एलएनजेपी अस्पताल में उच्च पद पर कार्यरत रहे डॉक्टर असीम गुप्ता की कोरोना बीमारी के चलते निधन हो गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित दिलशाद गार्डन उनके निवास पर जाकर उनकी पत्नी निरूपा गुप्ता को 1 करोड़ रुपए का चेक सम्मान रूप से दिया और डॉक्टर असीम गुप्ता की उपलब्धियों के बारे में मीडिया को भी बताया कि किस तरह डॉक्टर असीम गुप्ता ने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों का इलाज किया था। डॉक्टर असीम गुप्ता कोरोना के मरीजों का, दिल्ली में कोरोना के मरीजों का इलाज करते करते और उनकी सेवा करते करते शहीद हो गए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ जो है वो इस वक्त दिल्ली में जिस तरह से कोरोना से लड़ते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा सहारा है कोरोना की लड़ाई में। और डॉक्टर असीम गुप्ता जैसे बहुत विरले लोग होते हैं। मैंने एलएनजेपी में भी उनके कई कोलीग से बात की। डॉक्टर सुरेश यहाँ पे हैं मौजूद, जो एलएनजेपी के हमारे हेड हैं। सब लोग बताते हैं कि किस तरह से वो बढ़ चढ़ के, उन्होंने कभी भी ये परवाह नहीं की कि मुझे कोरोना हो जाएगा। उन्होंने बढ़ चढ़ के उन्होंने कोरोना के मरीजों की सेवा की। यहाँ पे भी यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से अगर कॉलोनी में किसी को भी कुछ हो जाता था तो वो सबसे आगे रहते थे। तो ऐसे नोबल सोल बहुत कम होते हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। मैं अभी उनके परिवार से मिला। डॉक्टर निरुपमा उनकी वाइफ हैं। ये भी एक डॉक्टर हैं, नोएडा में काम करती हैं। मेरा इनको यही कि भी जान की कीमत नहीं होती, केवल एक तरह से उनको सम्मान देने वाली बात है। लेकिन इसके अलावा भी कभी भी परिवार को किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी तो मैं भी हूँ, मैं इनके भाई की तरह हूँ। ये निसंकोच मुझे बता सकती हैं। ये बता रही हैं ये यूपी गवर्नमेंट में काम करती हैं, दिल्ली आना चाह रही हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन्हें दिल्ली सरकार में, दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में इनका अगर हो सकेगा हम पूरी कोशिश करें। सर, दिल्ली की तैयारियों में और तेज़ी आप लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इंतजामात में, इलाज में काफ़ी तेज़ी हुई है। आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा, पिछले 15-20 दिन, 1 महीना पहले जो दिल्ली की स्थिति थी और जितनी तेज़ी से लॉकडाउन खुलने के बाद केसेस बढ़ने चालू हुए थे दिल्ली में, उस के मुताबिक जो प्रोजेक्शंस थे वो ये थे कि 30 जून तक दिल्ली में 60,000 एक्टिव केसेस होंगे। लेकिन आज दिल्ली में केवल 25,000 एक्टिव केसेस हैं। तो ये आप सब लोगों का, सबकी मेहनत का मिला जुला फल है। पूरा समाज, दिल्ली के 2 करोड़ लोग, सरकारें सारी एक साथ आई, तभी हमने अचीव किया है। तो अब दिल्ली में एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब तो मुझे यही कहते थे कि आप इस प्रोफेशन में हो, आपको तो ह्यूमन होना चाहिए, आप घर में तो बैठ नहीं सकते हो, आपको तो आगे आके पेशेंट्स को सर्व करना चाहिए, नेशन को सर्व करना चाहिए। हमेशा कहते थे। उन्होंने कभी इस काम से उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, हमेशा काम में लगे रहे, कभी किसी बात से उन्होंने डरे नहीं। मुझे इस बात पर गर्व भी है। एक तरफ दुख है, लेकिन इस बात का गर्व भी है कि मेरे हस्बैंड ने इस तरह से एक वॉरियर की तरह से इतना फाइट किया। लेकिन सबसे बड़ा दुख है हमको नहीं बचा पाए। मैम, ऐसा कहा जा रहा था बीच में कि आपने ये भी कहा था कि आपने बेटे को भी चाहेंगे वो डॉक्टर बने। और मेरा बेटा ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहा है, ही इज इन सेकंड ईयर। डॉक्टर असीम गुप्ता कोरोना योद्धाओं में एक मिसाल पैदा कर गए। वहीं केजरीवाल ने अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने का भी मीडिया के सामने आश्वासन दिया है। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल आखिरकार सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं कब तक ठीक कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे,
श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।